नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर हम लोग, गरिमा ने एक बैग अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 816 रुपये में ख़रीदा। बैग पर अंकित मूल्य बताइए। देखिए, एक बैग ख़रीदा जिसमें क्या हुआ कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 816 रुपये में ख़रीद दिया। ठीक है, जब अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे दी। देखिए, अंकित मूल्य की अगर हम बात करें तो अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। मतलब अगर आपका अंकित मूल्य 100 है, अगर आपने मान लिया अंकित मूल्य 100 है, तो इसमें छूट कितने की हो गई। ठीक है, छूट कितने की, अगर इसकी बात कर ली जाए तो इसमें दोस्तों छूट कितने की हो जाएगी, 15 की हो जाएगी छूट। तो छूट के बाद, ठीक है, 15 की हो गई छूट, तो छूट के बाद इसको बेचा कितने में, इसको बेचा है 85 में। ठीक है, बात को समझिए। और आपको रुपये दे रखे हैं 816। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 85 की वैल्यू आपकी हो रही है 816। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 अपना 85, 17 चौका 68, कितना बचा 13, 17 8 36। ठीक है, तो आपकी हो गई 5 की वैल्यू आपकी हो गई 48। आपको निकालना है बैग का अंकित मूल्य, मतलब आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर आप 100 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आपकी आएगी, देखिए 5 में अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 20 से गुणा कर दीजिए। तो 0 4 दूना 8 दूना 16 का अच्छे यहाँ से लगा 1 4 दूना 8 1 9, 960 रुपये। ठीक है, तो 960 रुपये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, बैग का अंकित मूल्य कितना बन जाएगा, 960 रुपये। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बाद 22 नंबर के बारे में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 22। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए आ चुका है। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। आपसे कहा गया जहां ये दो ट्रेनें मिलती हैं क्या करना है, तो आपको बताना है कि ए से उस बिंदु की दूरी बताइए जहां ये दोनों ट्रेनें मिलती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर मान लिया इस तरीके से आपकी कोई दूरी है। ठीक है, स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी आपको दे रखी है, कितनी रखी है, आपको दे रखी है 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर आपको दे रखी है। ठीक है, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है इधर की तरफ। ठीक है, और इसकी चाल कितनी, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आधे घंटे के बाद, अब यहीं पर बात समझने वाली, आधे घंटे के बाद का मतलब ये ट्रेन आधा घंटा चल जाएगी। देखिए, एक घंटे में 80 किलोमीटर, तो आधा घंटा में इसका मतलब 40 किलोमीटर ये चल चुकी है। और इसके बाद दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर चलती है। इसके बाद ये वाली यहाँ से चलेगी, ये वाली यहाँ से आ रही है और ये आ रही है। इसकी चाल कितनी, इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपसे कहा गया स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी बताइए जहाँ पर दो ट्रेनें मिलेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात को आपको ये समझना है कि देखिए, जैसे कि आपके अगर पूरी दूरी की बात करें, टोटल दूरी कितनी 220 किलोमीटर है, और जिसमें से ए वाली जो ट्रेन है ना, उसने आधा घंटा पहले ही चल चुकी है। मतलब उसने 40 किलोमीटर की दूरी तो अपने आप पहले ही तय कर ली, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जब चली, तो आपको यहाँ पर देखना है कि इसकी चाल 80 किलोमीटर थी, दूसरे की 100 किलोमीटर थी, और इनके बीच की दूरी की बात करेंगे तो इसके बीच की दूरी है 180 किलोमीटर यहाँ बची हुई है। अब आप बताइएगा इसको टाइम कितना लगेगा। तो पहले हम टाइम निकालेंगे, क्या करेंगे, टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय, दूरी कितनी, दूरी आपकी रहेगी 180 किलोमीटर की। चाल कितनी होगी, जब दोनों की चालें विपरीत होती हैं तो आपकी जुड़ जाती हैं, तो आपका कुल मिलाकर आपका आएगा 1 घंटा। ठीक है, कि 1 घंटे का आपको समय लगेगा। ठीक है, 1 घंटे का समय लगेगा। आपसे कहा गया स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी बताइए जहाँ दो ट्रेनें मिलती हैं। देखिए, जब ये ट्रेन मिलेगी ना तो 1 घंटे बाद मिलेगी, और यहाँ से ये दूरी आपके यहाँ से 1 घंटे बाद मिलेगी। तो ये वाली 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और 40 ये हो गई थी पहले ही। तो ए से अगर दूरी की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 40 + 80, मतलब 120 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों मिलेंगे। ठीक है,
तो 120 किलोमीटर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और आप सभी लोग इस बात को समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। एक स्विमिंग पूल की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर है, जबकि गहराई 4 मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए स्विमिंग पूल की बात की गई, आपको पता होगा स्विमिंग पूल जो होता है उसमें आपकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। आपको बताना इसका आयतन, तो ये आपका एक तरीके का क्या बन जाएगा, घनाभ। और घनाभ का आयतन तो आप सभी निकालना जानते हो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 12 गुणा 9 गुणा में 4, तो गुणा करिएगा 12 में 108, 108 चौका कितना होगा 432, कितना बनेगा 432, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों, 432 मीटर क्यूब, ठीक है, या घन मीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 24 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो संख्याओं का योग 29 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का योग कितना है 29 है, संख्याओं का योग 29, तो हम कह लेंगे a प्लस बी हमारा हो जाएगा 29, ठीक है। और उनके वर्गों के बीच का अंतर 145 है, वर्गों के बीच का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको देखा है 45 45 है, 145 है, ठीक है। तो आपको उनके बीच का अंतर बताना है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल तरीका हमारा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा 100 होता है, इसका माइनस इसका क्या होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और आपको देखा है 145, तो यहाँ से आप a प्लस बी का मान रखेंगे 29 गुणा में आपका होगा a माइनस बी बराबर 145, ठीक है। अब अगर देखेंगे 29 का आपका आएगा 5 बार, तो आपका a माइनस बी आ गया, कितना आ गया आपका 5। आपसे कहा उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर कितना आएगा आपका 5, ठीक है। अंतर कितना आपका आएगा 5, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे, आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 24 के बाद 25 नंबर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यदि 1 रुपये 60 वर्षों में साधारण ब्याज की किसी दर से 9 रुपये हो जाता है, देखिए 1 रुपये 9 रुपये बन गया 60 वर्षों में, तो अगर मैं इस पर ब्याज की बात करूँ, इस पर कितना ब्याज मिल गया, तो इस पर ब्याज मिल गया 8 रुपये, क्योंकि आपका 1 रुपये था और 9 रुपये बन गया, इसका मतलब ब्याज 8 रुपये मिल गया ना। आप सभी को सूत्र पता है क्या होता है, इस आएगा क्या होता है, पे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये होता है आपका। देखिए ब्याज की बात करेंगे, ब्याज आपका 8 रुपये है बराबर पी का मतलब मूलधन, आपने ये पी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1, आर दर आपको नहीं पता है, समय आपको पता है 60 वर्ष में, 60 वर्ष में तो आपका 60 रहेगा, बटा में आप कर देंगे 100। सबसे पहले इतना काम, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, तो 8 पंचे आपका हुआ 40, बटा में आप कर देंगे 3, आपका आएगा आर, ठीक है। तो आपका आर इतना हो जाएगा, ठीक है। और 3 13 3 39, तो आपका 1/3% आपका आएगा, ठीक है। 13 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप सभी का यहाँ पर 13 सही 1/3%, मतलब बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर 25 को भी सॉल्व कर देंगे। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद सवाल नंबर 26 की तरफ। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 26 नंबर। 30% एल्कोहल बिलियन के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर बिलियन में जल का कितना परसेंटेज होगा। देखिएगा 30% एल्कोहल के बिलियन में, अगर हम बात करते हैं 30% की, तो इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है। और करा कि 6 लीटर में, मतलब 6 लीटर बिलियन है जिसमें 30% एल्कोहल है। अगर हम इसको इस तरीके से ना करें ना, तो ये 30% इसका ना निकालें और इसको दूसरे तरीके से लगा के देखें कि जैसे कि 6 लीटर आपका बिलियन है और इसमें से आपका 30% क्या है एल्कोहल, तो ये आपने निकाल दिया यहाँ से एल्कोहल कितना है। तो एल्कोहल के दोस्तों अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आपका 1 0 कट जाएगा, ये आपका 1 हटेगा तो आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो आपका आएगा 1.8। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो एल्कोहल आपका कितना हो गया, ठीक है, एल्कोहल कितना हो गया, तो एल्कोहल आपका हो गया है 1.8 लीटर। अब मैं आपसे कहूँ जल कितना है, जल, तो अगर आप 6 में से अगर आप इसको माइनस कर दें, आपका जल निकल के आ जाएगा, तो जल यहाँ पर आपका आ जाएगा 4.2, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा 4 1 5 बिल्कुल सही है कि अगर आपका 6 लीटर बिलियन है जिसमें 30% एल्कोहल है, तो इसका मतलब 1.8 लीटर आपका एल्कोहल होगा और 4.2 लीटर आपका जल हो जाएगा। कह रहा है कि मैं 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर
अब इसमें क्या किया है कि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दिया, तो इसमें 1 लीटर मिला दिया ना, तो आपका ये बन जाएगा 2.8 और ये आपका वही रहेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2.8, ठीक है। अब बात को समझिएगा। और ये दोस्तों अब आपका जब एक और बढ़ गया तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 7 लीटर, ठीक है, ये टोटल मिला के कितना हो 7 लीटर हो जाएगा। आपसे कहा गया कि जल का परसेंटेज कितना है, कि जल कितने परसेंट है। देखिए जल है कितना 4.2 है, कितने में 7 में, गुणा कर देंगे 100 से, आपका परसेंटेज में निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। देखिए पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, इस तरीके से 1 जीरो से आपका 0 कैंसिल हुआ और 7 से आप काटेंगे आपका 6 आ जाएगा, आपका आएगा 60%, ठीक है। 60% का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ए वाला बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, 60% जल होगा, ठीक है, 60%। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। रोहित 5 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और में औसत 55 अंक हासिल करता है। देखिए औसत 55 की बात की गई, अब 5 विषय हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सभी 5 विषयों का योग कितना होगा, योग, तो देखिए एक में 55 औसत लगा रहा है ना, तो औसत 55 है और 5 विषयों का है, गुणा के लिए कितना आपका आएगा 55, 25 का 5 हाथ से लगा 2 और 27, ठीक है। तो आपका आ गया 275। इसका मतलब सभी विषय में मिलाकर 275 अंक होने थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान में इतने इतने अंक मिले हैं, कितने मिले हैं 45 मिले, एक मिले 43, एक मिले 58 और एक में मिले 44, तो सामाजिक विज्ञान में उसे कितना प्राप्तांक क्या है, ठीक है। देखिए ये कितने हो गए 5 3 8 8 16 4 20 का 0 हाथ लगा 2 4 4 8 2 10 5 15 4 19, तो हुआ 190। देखिए इस तरीके से अगर आपने 4 विषय देखे तो 4 में मिलाकर आपके वो 190। आपसे कहा सामाजिक विज्ञान में कितना प्राप्त होगा, तो आप इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे ना तो आपका निकल आएगा, ठीक है। 5 का 5, 17 से 9 गया 8, 85 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा 85, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में उसको ये इतने अंक प्राप्त हुए, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग 27 के बाद 28 नंबर के बारे में। तो 117 गुणा 117 लिखा है कि 83 लिखा है, ठीक है। देखिए जो आपका 117 आपका डबल बार है ना, आप इसको क्या करेंगे, देखिए अगर आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपका सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका सिंपल तरीका रहेगा, लेकिन सवाल थोड़ा लॉन्ग वे से लगेगा, ठीक है। गुणा नहीं करनी पड़ेगी, इस तरीके से आपको वर्ग निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा जैसे कि आपको पता है 117 का आपका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे 100 प्लस 17 का स्क्वायर, और अगला वाला जो आपका है वो आप कर देंगे 100 माइनस 17 का स्क्वायर। देख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब देखिए अब इसमें थोड़ी सी हम बचत और करते हैं, मतलब देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो आपका आगे भी यहाँ पर भी आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस का आपका बनेगा बी स्क्वायर प्लस का आपका बनेगा 2ab, और यहाँ पर आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस का आपका बनेगा बी स्क्वायर आपका बनेगा -2ab, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इससे आप इसको काट देंगे, आपका बन जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का आपका हो जाएगा 17 का स्क्वायर। ये आपका थोड़ा सा सिंपल हो गया है, ठीक है। और अगर आपको सिंपल ना लगे तो आप वही लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर कर देंगे हम लोग 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू और 100 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 40, 17 का हो जाएगा 289, इन दोनों को कर देंगे जोड़, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 98201 और इसमें आप गुणा करेंगे 2 से। तो देखिए कितना आपका हो रहा है, 2 में 18 का 8 हंस लगा 1, 8 दूना 16 17 का 7 हंस लगा 1, 2 दूना 4 1 5 0 2 1 2 20,578 ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है, 20,578, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 29 के बारे में। तो यहाँ पर आपके लिए आ चुके हैं नॉन वर्बल सेट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये प्रश्न आप सभी के लिए है। आपको बताना है कि जो आपके प्रश्न आपका है ना, यहाँ पर आपका ये जो मिरर है, ठीक है, मिरर इस तरीके से। अब आपको बताना है कि ये जल प्रतिबिंब, ठीक है, मिरर नहीं यहाँ पर, यहाँ पर लगेगा जल प्रतिबिंब, कि इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जल प्रतिबिंब इसका पलट जाएगा, मतलब ये वाला आपका जो है वो आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इन दो में से कौन सा होगा। तो आपका ये इस साइड में है ना, तो ये साइड वाला इस साइड में ही रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। यहाँ पर अब आप लोग देखिएगा फटाफट से, यहाँ पर आपका क्या बनेगा प्रश्न नंबर 30।
प्रश्न आकृति, उसके साथ में आपको 4 उत्तर आकृतियाँ दे रखी हैं। मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर 4 आकृतियाँ दे रखी हैं, इनमें से आपको बताना है विषम कौन सा है। ठीक है, विषम। तो अगर हम यहाँ पर विषम की बात करें, ठीक है, विषम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, और इसके इस साइड में आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, सही देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये, और इसके इस साइड में आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट। यहाँ पर देखिए ये वाला इसके इस साइड में दिख रहा है। मतलब क्या है, ये आपका हो रहा है दक्षिणावर्त। ठीक है, ये सभी आपके घूम रहे हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं। और ये वाला अगर बात करें तो ये वाला इसके विपरीत जा रहा है, इस तरफ यहाँ पर है। ठीक है, इसके विपरीत है, तो आपका बी वाला बनेगा। ठीक है, आपका बी वाला यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा आपका बनेगा। ठीक है, तो आप लोग सही से इसको देख लीजिएगा, इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर कौन सा इसका बनेगा। इसमें से यहाँ से आपका यहाँ पर आ गया, इसमें आपके डबल गोले थे, ये समाप्त कर दिए गए, डबल। ठीक है, याद रखिएगा, डबल समाप्त किए गए। यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे, आपका डबल समाप्त करेंगे। डबल का मतलब क्या है, एक तो गोला हट जाएगा और उसके बाद आपका ये वाला पार्ट ये भी हट जाएगा, और एक गोला आपके डबल पार्ट हट जाएंगे। तो अगर ये आप डबल पार्ट हटा देंगे ना, तो आपका सिर्फ ये बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपका ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, सिर्फ। ठीक है, सही से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, डबल पार्ट आपको अंदर से हटा देना है। अगर डबल पार्ट आप हटा देंगे तो आपका सिर्फ ए वाला बनेगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपको बताना है इसका कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, जो आपका यहाँ से यहाँ पर आया ना, और फिर यहाँ से आपका यहाँ पर आया, तो पहले वाले से जो आपके दूसरी वाली आकृति बनी है, तो उसमें सबसे पहले तो ये हुआ है कि ये वाली लाइनें आपके आगे बढ़ा देंगे यहाँ से यहाँ तक, पहली बात। और दूसरा क्या हुआ, इसके अंतर्गत इनका एक त्रिभुज और बन गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज और बन गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो पहले आप लाइन बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर आप देखेंगे एक त्रिभुज, तो लाइनें बढ़ाने के बाद आपको देखेगा ये वाली लाइन कम है, इसमें तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बचेगा डी और सी, और इसमें ये वाली नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बताना है विषम कौन सा है। सही से एक बार देख लीजिएगा विषम कौन सा है। देखिएगा, जैसे आप पहले हम देखेंगे, पहले वाले में आपका इस तरीके से है, यहाँ पर आपका बीच में आपका इस तरीके एक लाइन। ठीक है, यहाँ पर तो मतलब 3 लाइनें आपके यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 आपके 3 टुकड़े यहाँ पर हो गए। यहाँ पर देखेंगे आपके तो 1 2 3 आपके यहाँ पर हो गए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 हो गए ना, तो आपका ये वाला अलग हो गया। ठीक है, डी वाला आपका यहाँ पर विषम हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का पता लगाइए। 5 27 61 122 213 340। ठीक, इस तरीके से आपका आगे लिखा हुआ है 509। अगर यहाँ पर हम देखना स्टार्ट करें, जिससे कि हम देखेंगे 5, अगर यहाँ से ना लगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, कहीं पर तो आप कुछ तो लॉजिक लगाइएगा। यहाँ पर जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, गुणा भाग वर्ग घन, जैसा आपका मन करे आप पहले वैसा करके देखेंगे। यहाँ पर किसके करीब में, मतलब किस टाइप से अगर करने पर आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये समझना है किस टाइप से आपका आंसर यहाँ पर आ सकता है। तो अगर हम 27 की बात करें, आपको पता है 3 का घन होता है, और 61 की बात करें तो ये आपका 4 के घन में से अगर 4 माइनस करें तो आप 3 माइनस करें। ठीक है, 4 का घन आपका कितना होता है 100, मतलब सिर्फ 64, और उसमें से आपके 3 माइनस कर दें। जैसे 122 है ना आपका, तो आप 5 घन कर दें, -3 कर दें। 213 आपका है, आप 6 का घन कर दें, -3 कर दें। 5 वाले में अगर आप 2 का घन कर दें, -3 कर दें, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर 27 वाला बनेगा। ठीक है, 27 वाला आपका बनेगा कि ये आपका 3 का घन सिर्फ हो रहा है, इसमें से आपके 3 कम नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा बना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। थर्मामीटर तापमान दूरी के लिए क्या होगा। जैसे कि तापमान को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आप बताइएगा दूरी को मापने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तापमान के लिए थर्मामीटर, दूरी के लिए ओडोमीटर है, और वायुदाब मापी है, भूकंप मापी है, एमीटर है। देखिए, अगर हम बात करें वायुदाब मापी की, तो वायुदाब को मापने के लिए वायुदाब मापी, भूकंप को मापने के लिए भूकंप मापी। ठीक है, और अमीटर मतलब होता है विद्युत धारा को मापने का होता है एमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर आपका जो होगा ना, वो आपका होगा दूरी को मापने का, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, ओडोमीटर। इसके बाद अब आप यहाँ पर देखिएगा, लिखा है कि चयन करें,
जो दी गई श्रृंखला के क्रम को जारी रखे। मतलब ये क्रम आपका आगे भी चलता रहे, आपको ऐसा ढूंढना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपका है, सही देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सवालों में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। और तो आपके बन जाते हैं, लेकिन इनमें आपके कितने भी आप होशियार हों, आपका जितना अच्छा माइंड चलेगा आप उतना बेहतर कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा लॉजिक लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 9 और 27 पर आप जाएँ तो आपको सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि 9 3 अगर कर दें 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 27 से अगर आप 31 जाएँ, आप क्या करेंगे, आप क्या डबल होगा या ट्रिपल होगा, नहीं होगा ना। यहाँ पर आपका 4 जोड़ दे तो आपको हो जाएगा। अच्छा आगे देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 31 और 55, अगर हम 31 में 5 से गुणा कर दें तो हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करें, 6 जोड़ दें, यहाँ पर 7 से गुणा कर दें, यहाँ पर 8 जोड़ दें, तो देखिएगा इतना अच्छा आपका लॉजिक यहाँ पर लगा है। पहले गुणा फिर जोड़ फिर गुणा फिर जोड़, और एक एक बढ़ता आपका चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 8 7 15 का 5 ऐसे लगाए 3 1 1 1133 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1133 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 37 नंबर। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो महीने के 21वें दिन से 5वां दिन क्या है। देखिए महीने का तीसरा दिन सोमवार है, महीने का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब 3 तारीख को क्या है, सोमवार है। और आपसे कहा गया 21वें दिन से 5वां दिन क्या होगा। 21वें दिन से 5वां दिन, 21वां दिन और 21 के बाद 5वां दिन, और तो मतलब 26वां दिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोग 26 से और इस 3 को माइनस कर देंगे, आपको इसका मतलब आ गया 23 दिन। तो आपके यहाँ पर निकल के आ गया 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अगर थोड़ा इसको शॉर्ट और करें तो हम इसको 7 से भाग कर दें, तो 7 में 21 आपके यहाँ पर 2 बचेंगे। तो सोमवार में 2 जोड़ दीजिएगा, मंगल बुध, तो बुधवार आपका आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बनेगा। ठीक है, बुधवार आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 38 नंबर। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया, ठीक, जाने दो उसे। आगे देखिए, दाएं मुड़कर ऊपर की तरफ, और 3 किलोमीटर चला, तो 3 यहाँ पर चला गया। ठीक है, वहाँ फिर दाएं मुड़ा, अब इधर मुड़ेगा, अब 12 किलोमीटर चला, तो इस तरीके से चला, कितना चला, 12 चला। अब शुरुआती बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। अब देखिए, जैसे कि अगर आप इसको अगर यहाँ से मिला देना तो आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपका अगर 8 है तो आपका ये वाला बनेगा कितना, 4 बनेगा। ये वाला 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, और ठीक है 4 ये हो गया, 3 हो गया, और ये आपका होता ना, ये आपकी हो जाएगी 5। तो 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा। कितना बनेगा आपका यहाँ पर, 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर आप सभी लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बन जाएगा, 5 किलोमीटर। इसके बाद आगे बात करेंगे प्रश्न 39 के बारे में। तो आप सभी लोग इस सवाल को स्वयं लगाइएगा, और इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, करना क्या आपको है कि आपको पहले वाला अगर देखना है तो प्लस माइनस को चेंज करना है। जहाँ पर प्लस का हो वहाँ पर आप माइनस का लगाएंगे, जहाँ पर आपका माइनस का होगा वहाँ पर आप लोग प्लस का लगा देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको 7 मिल जाए तो सही होगा, नहीं तो पहला गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको आगे भी करके देख लेना है। ठीक है, 40 नंबर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, MAD आपका लिखा है JXA, आपको बताना RUN। ठीक है, तो देखिएगा MAD, M होता है 13 पर, A होता है 1 पर, D होता है 4 पर, ये आपका लिखा है JXA। J होता है 10 पर, X होता है 24 पर, और A होता है 1 पर। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या गया है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या गया है, और 1 से 24, तो 1 को हम लोग 27 भी लिख सकते हैं ना, तो इसमें से ये 3 क्या गया। ठीक है, तो माइनस के 3 सब में से किया गया है, आप लिखेंगे RUN 18 21 14, और सभी में से आप माइनस का 3 कर देंगे, तो 15 और 18 और 11, तो 15 पे क्या होता है आपका O, 18 पे R, 11 पे K, तो ORK, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा। ठीक है, ORK। ठीक है दोस्तों, ORK आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 41 नंबर देखिएगा, लिखा है कि सर्चेस शब्द में वर्णों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक युग्म के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। जैसे कि आपका लिखा है सर्च। ठीक है,
और इसमें वर्णों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक युग्म के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्ण अक्षर। देखिए जैसे एस, ए, ए, आर, सी, एच, ई, एस। और आपसे कहा गया ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के उतने वर्ण हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आपका एस है, ठीक है, तो आप देखिए एस के बाद क्या आता है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आपको कहीं नहीं मिला। आगे बढ़ेंगे, देखिए ई, एफ, जी नहीं बनेगा, देखिएगा सी, ई। अगर आपको पता हो, देखिए सी के बाद क्या आता है, डी, फिर आपका आता है ई, तो सी और ई बिल्कुल सही क्रम में लगे हैं, ठीक है। एक छोड़ दीजिए डी का और आपका ई मिल गया है। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है। ए बी सी, ए बी सी मतलब बी छोड़ दीजिए, ए सी आपको मिल रहा है ना एक छोड़ के, तो बिल्कुल ए भी सही है। और ए बी सी डी ई ये वाला मिल रहा है आपको है, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है फिर से मैं क्या यहाँ पर देख रहे हैं एक बार। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ए से आप सी पर आ गए, तो बी इनके बीच में आ गया। फिर इसके बाद सी से आप आ गए ई पर, तो कितना आपका बना यहाँ पर बना है, तो सी के बाद क्या हुआ, सी डी ई, ठीक बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है ए बी सी डी ई, ये आपको मिल रहा है। और कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको, और ठीक है, और कुछ देखिए यहाँ पर आगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें ई एफ जी एच, ई के बाद एफ जी एच, यहाँ पर नहीं आएगा, ई वाला नहीं आएगा। आर देखिए आर एस टी, ये भी नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर हमें कितने मिले, यहाँ पर मिलेगा एक एक एक, मतलब 3 मिल गए, तो आपका बी वाला बनेगा, ठीक है दोस्तों। आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद आप सभी लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 41 के बाद 42 नंबर को यहाँ पर लिखा है, विजय की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए हरि ने कहा। किसने कहा, हरि ने कहा, ठीक है, हरि ने कहा। और विजय की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, और क्या कहा, उसकी बहन। विजय की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए हरि ने कहा, हरि कहता है कि उसकी बहन मतलब विजय की बहन, ठीक है। तो विजय की बहन की बात की गई है, ठीक है। के पिता, इसके पिता के पिता, मेरी पत्नी की, मेरी पत्नी का मतलब हरि की पत्नी। अब पत्नी की माँ के पति हैं, पत्नी की माँ, तो ये हो गया, ठीक है। और इसके पति हैं ये, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ पर इतनी बात हो गई। यहाँ पर आपसे कहा हरि का विजय से संबंध बताइए, यही बात समझने वाली है कि हरि का विजय संबंध बताइए। जैसे जैसे कि हरि की पत्नी, ठीक है, और हरि की पत्नी की माँ, ठीक है, हरि की पत्नी और उसकी माँ, तो ये हरि की कौन हो जाएगी, हरि की हो जाएगी सास। और उसके, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसके पिता मतलब इसकी माँ और उनके पति, तो ये पिता हो गए, तो ये हरि कौन है, ये हो गए हरि के ससुर। और फिर आइए उनकी, ठीक है, तो उनकी लड़की है, ठीक है, जो विजय की बहन है। और फिर ये जो विजय है ना, इनका लड़का, ये इनका पुत्र है। तो आपको बताएं, देखिए हरि के ससुर और उनका पुत्र जो है वो हरि का कौन होगा, तो हरि का वो होगा साला। तो आपसे कहा गया हरि का विजय से क्या संबंध है, तो हरि और विजय आपस में साला और जीजा, ठीक, इस तरीके से आपका संबंध चलेगा, ठीक है, साला जीजा का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप सभी लोग को ये प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को कहाँ है, पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को कहाँ पर मुख्यालय इसका है, पेरिस में। तो आपको जो प्रश्न याद ना हो तो आप लोग उसको इसके साथ साथ में याद भी करते चलिएगा। अगला प्रश्न आपका है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड का द्वीप विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी में सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है, सबसे अधिक दूरी की बात की जाएगी तो कौन सा है, नेपच्यून, जिसका नाम होता है वरुण, ये सबसे दूरी पर है, ठीक है, वरुण। यहाँ पर देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई, ठीक है, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई। यहाँ पर देखिएगा आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, आर्द्रता मतलब नमी, और नमी को हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं नमी को मापने के लिए, हाइग्रोमीटर का। ब्यूनस एयर्स मतलब ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है, अर्जेंटीना। तो आपका यहाँ पर ए वाला राइट आंसर बनेगा, अर्जेंटीना। और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है,
भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला। इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर 23 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।